जय माता दी दोस्तों, मैं प्रेरणा सारस्वत अवस्थी और मेरी टीम पुष्पांजलि यादव और पीयूष राजावत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल माँ दुर्गा चैनल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर। हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे और धार्मिक दृष्टि से भी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है और वहाँ पर ऐसा क्या घटित होता है जिसके कारण ये बहुत ही रहस्यमय है। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे शैतान के त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में एक कम परिभाषित क्षेत्र है जहां रहस्यमय परिस्थितियों में कई विमान और जहाज गायब हो गए हैं। अब बरमूडा ट्रायंगल है कहां पे? बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जो कि मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से घिरा हुआ है। आधिकारिक तौर पर बरमूडा ट्रायंगल जैसे किसी क्षेत्र का अस्तित्व नहीं है। अब मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहला तथ्य है, बरमूडा ट्रायंगल के पास आने पर कंपास काम करना बंद कर देता है। कंपास एक विशेष उपकरण है जिसे ठीक से काम करने के लिए बैटरी या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। इसकी छोटी सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण नॉर्थ पोल की तरफ घूम जाती है, जिससे दिशा का पता चलता है। दुनिया में केवल 2 रिकॉर्ड किए गए स्थान हैं जहां कंपास चुंबकीय ध्रुव की बजाय सही उत्तर दिशा को इंगित करता है। एक बरमूडा ट्रायंगल में है और दूसरा जापान के तट में स्थित डेविल्स सी में स्थित है। कंपास दरअसल एक मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन से गुजरता है, जिसके कारण यह होता है बेहद अनुभवी नेविगेटर को भी इससे धोखा हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। बरमूडा त्रिभुज में सभी गायब हो जाते हैं, चाहे नाव हो या प्लेन हो। बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाज़ों और विमानों की सटीक संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। सबसे आम अनुमान है कि लगभग 50 जहाज और 20 हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल से गायब हुए हैं। इस क्षेत्र में लापता होने वाले कई जहाज़ों और विमानों के मलबे भी नहीं पाए गए। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल लगातार खराब मौसम और तूफानों से घिरा होता है। बरमूडा ट्रायंगल का मौसम उष्णकटिबंधीय तूफान और समुद्री तूफान लिए हुए है। अमेरिकी सरकार एजेंसी कई प्लेन और जहाज़ों के गायब होने के लिए सीधे खराब मौसम और औसत नेविगेशन को दोषी ठहराती है। अब हम बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में बात करेंगे। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के मध्य तक घटनाओं की रिपोर्ट आने लगी थी। कभी कुछ जहाज़ों को बिना किसी कारण के पूरी तरह से खाली पाया गया, तो कभी नाविकों या नेविगेटरों ने कोई परेशानी का संकेत नहीं दिया और कुछ मामलों में विमान के पायलट समस्या का संकेत देकर गायब हो गए। और इस क्षेत्र में रेस्क्यू विमान भी उड़ान भरने के बाद बचाव मिशन के दौरान गायब हो गए, हालांकि इनके मलबे कभी नहीं मिले। तो इन घटनाओं पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाज़ों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, तो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं। इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं और फिर वे सभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई 100 सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती है। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं, जो आपस में टकराकर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। अब हम जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों के बारे में। आइए अब बरमूडा ट्रायंगल के कुछ
रहस्यों के बारे में जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही जगह पर स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ औसतन हर साल 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। अब 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लोडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाज़ों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण के होने की गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुँचता है तो उसके रडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन वायुयानों और जहाज़ों का शेष विश्व से संपर्क ही टूट जाता है। उनके नेविगेटर भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे किसी पारलौकिक ताकत की करामात मानते रहे हैं, तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्म भी बन चुकी हैं। अब जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाज़ों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी बरमूडा ट्रायंगल में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख भी छपा था। 2 साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट अवर बैक डोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सेंट का एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया था। इस लेख में कई हवाई जहाज और समुद्री जहाज़ों समेत अमेरिकी जल सेना के 5 TBM बम वर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते हुए सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। जल सेना के अधिकारियों के हवालों से यह भी कहा गया कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। यह पहला लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी पारलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया गया। 1964 में अर्गोसी नामक पत्रिका में बरमूडा ट्रायंगल पर लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख को विसेंट एच गोडिस ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इसे जगह मिल गई।
वहीं बरमूडा ट्रायंगल में विमान और जहाज के लापता होने का सिलसिला जारी रहा। लापता हुए जहाज 1872 में जहाज द मैरी सेलेस्ट बरमूडा ट्रायंगल में लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ पता नहीं है। 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल में समा गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडोर त्रिकोण में खो गया, इसका भी कुछ पता नहीं। 1950 में अमेरिकी जहाज SS सेंड्रा यहाँ से गुजरा, लेकिन कहाँ गया कुछ पता नहीं। 1952 में ब्रिटिश जहाज एटलांटिक में विलीन हो गया। 33 लोग मारे गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक लापता हुआ। 1972 में जर्मनी का एक जहाज त्रिकोण में घुसते ही डूब गया। इस जहाज का भार 20,000 टन था। 1997 में जर्मनी का विमान बरमूडा ट्रायंगल में घुसते ही कहाँ गया कुछ पता नहीं। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमय घटना को मैरी सेलेस्ट नामक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को ये जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंच पाया। बाद में ठीक 1 माह के उपरांत 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, परंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी थी, किंतु खाने वाला कोई न था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहाँ चले गए, खाने की मेज किसने कब और क्यों लगाई, ये सवाल का जवाब किसी को भी नहीं पता आज तक, और ये एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। अब हम बात करते हैं फ्लाइट 19 की। इसी प्रकार अमेरिकी नौसेना में टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा के इस क्षेत्र से उड़ान भरी, और फिर ये लोग कभी वापस नहीं लौट सके, जिनके 5 टारपीडो यान नष्ट हो गए थे। इस स्थान पर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए वे थे, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा। समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा कि दिखना चाहिए। हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही है। हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि, और इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है, धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है। बरमूडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बरमूडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं, जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जाता है। कुल मिलाकर बरमूडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है, यानी एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात यह कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं। यानी बरमूडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियनों के लिए एक पोर्टल है। इस थ्योरी को और समझने के लिए ये वैज्ञानिक तथ्य जानना बेहद जरूरी है, जो हजारों साल की रिसर्च के बाद सामने आया कि बरमूडा ट्रायंगल कुछ टाइम के लिए सिकुड़ जाता है, यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 मील और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए खास तरह के हालात बने रहते हैं। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उसे अपनी ओर खींच लेती हैं। इस दौरान बरमूडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है,
यानी एक बार जो चीज बर्मुडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं। पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। यही दूसरा छोर है बर्मुडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बर्मुडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज़्यादा सामने आती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की एक बहुत बड़ी सीक्रेट लेबोरेटरी यहाँ पर एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। अब यहाँ पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाओं का दावा किया गया है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान, मशीन या उपकरण नहीं है जो कि इस नए सिद्धांत की सच्चाई को जांच सके। परंतु भारत में कुछ लोग बर्मुडा ट्रायंगल का संबंध हनुमान जी के साथ जोड़ते हैं। इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। रामायण में रावण ने भगवान शंकर की तपस्या करके अनेक अद्भुत शक्ति वाले मणि को प्राप्त किया था। उस मणि के कारण कोई भी रावण को मार नहीं सकता था, वो अमर हो गया था। भगवान राम और रावण का युद्ध होने से पहले भगवान शंकर ने फैसला किया कि वो कैसे भी करके रावण से उस शक्तिशाली मणि को हासिल करेंगे। वो भेष बदलकर लंका में रावण के पास भिक्षा मांगने के लिए गए तो वहां पर भगवान शंकर को रावण की पत्नी मंदोदरी मिली। भिक्षा में भगवान शंकर ने मंदोदरी से वो शक्तिशाली मणि मांगी। मंदोदरी ने बिना कुछ सोचे समझे वो मणि भगवान शंकर को दे दी। उसके बाद ही भगवान राम ने रावण का वध किया। परंतु जो मणि भगवान शंकर जी ने वापस ली वो बहुत ही शक्तिशाली थी। तब भगवान शंकर ने हनुमान जी से कहा कि वह इस मणि को पृथ्वी में कहीं पर छिपा दें। तब भगवान हनुमान ने वो मणि ले जाकर पृथ्वी के गर्भ में कहीं छिपा दी। इस कारण से लोगों का मानना है कि वह ट्रायंगल ही वह जगह है जहां पर वो मणि छिपी हुई है, क्योंकि उस जगह की आकर्षण शक्ति अद्भुत रूप से बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि वहां पर हवाई जहाज और जहाज डूब जाते हैं या आकर्षण शक्ति की वजह से खिंच जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।